नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे उपदेश दिए। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हर व्यक्ति जीवन में अच्छा काम करना चाहता है, उत्तम पद प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है। कोई दुनिया में गलत काम नहीं करना चाहता, कोई अपनी बदनामी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि लोग उसको बुरा कहें, कोई नहीं चाहता है कि उसके बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएं, वो असफल हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। फिर ऐसा क्या है कि कुछ व्यक्ति असफल हो जाते हैं, व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं, व्यक्ति नशे में पड़ जाते हैं? कौन सी ऐसा कारण है? हर व्यक्ति सफलता चाहता है, फिर लोग असफल क्यों होते हैं? हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, लोग बुरे क्यों बन जाते हैं? हर व्यक्ति अच्छा ही बन जाए तो क्या समस्या है, क्यों नहीं बन पाते? अर्जुन पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादि नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तो अयम, किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ, किसके द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति पाप करता है? न चाहता हुआ भी ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उससे गलत काम कराया जा रहा है। कौन गलत काम करवा रहा है और व्यक्ति गलत रास्ते पे क्यों पड़ जाता है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धवः महाशनो महापापमा विद्ध एनम इह वैरिणम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो आपकी इच्छाएं हैं और आपका क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, यही आपका सबसे बड़ा वैरी है। हमारे सबके अंदर एक लालच होता है, कामनाओं की पूर्ति हर व्यक्ति करना चाहता है। और जब कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं की इच्छा हमारा काम हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, वो संकट कारक होने लगता है। हम इच्छाओं के इतना वशीभूत हो जाते हैं कि हम सही और गलत को नहीं जान पाते। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आ जाता है। ये काम और ये क्रोध, ये सारी समस्याओं की जड़ है। ये इच्छाएं ही व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। एक खिलाड़ी हुआ था, पहले एक खिलाड़ी हुआ, कुश्ती लड़ता था। उसको लगा कि नहीं, मुझे ही ओलंपिक में जाना है। उसने देखा कि यार एक दूसरा खिलाड़ी है, वो मुझसे ज़्यादा सशक्त है, ताकतवर है, हो सकता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर जाए। बड़ी मेहनत करी थी उसने और उसे लगता था मैं ही सही उम्मीदवार हूँ, मुझे ही आगे जाना चाहिए। अपनी इस इच्छा के वशीभूत होकर उसने दूसरे व्यक्ति के खाने में ड्रग्स मिलवा दिया ताकि डोप टेस्ट में वो बाहर हो जाए। जब व्यक्ति कामनाओं से इस तरह ओतप्रोत हो जाता है तो उसे सही और गलत का भान नहीं रहता। वो अपना आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को रास्ते से हटाने के लिए उल्टे सीधे काम करने लगता है। यही उसकी पतन का कारण होता है। हमारी इच्छाएं इस तरह न हों कि वो हमारे सिर में चढ़ जाएं और हम गलत कामों में करने लगें। जब हम इच्छाओं के बहुत वशीभूत हो जाते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार रिजल्ट नहीं निकलता तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। वो क्रोध या तो सामने वाले के, बाहर वाले के ऊपर प्रकट होगा या हमारे अंदर ही घुस जाएगा। अगर बाहर वाले के ऊपर प्रकट हो गया तो हमारा बैर, क्रोध, एक आग जल उठेगी। अगर अंदर ही प्रवेश कर गया तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये दोनों तरह से हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमें कामनाओं पर नियंत्रण करना है, काम पर नियंत्रण करना है। भगवान कृष्ण आगे कह रहे हैं, धूम्रेन आवृयते वह्निः यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भः तदेन इदम आवृतम। आवृतम ज्ञानमेतेन मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। वो कहते हैं कि जिस तरह आग धुएं से व्याप्त होती है, जिस तरह दर्पण, गंदगी दर्पण के ऊपर लग जाती है, जैसे गर्भ एक लिक्विड के अंदर होता है, उसी तरह से काम और क्रोध व्यक्ति के अंदर कामनाएं जो हैं वो व्याप्त रहती हैं। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी इन काम से नहीं बच सका। उसके अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं कि वो इच्छाएं व्यक्ति को गुलाम बना लेती हैं। बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं ह्यूम, पाश्चात्य दार्शनिक। उन्होंने कहा कि बुद्धि वासनाओं की दासी है। हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे जीवन में आदर्श उपस्थित करती हैं कि हमें क्या करना है। और बुद्धि पीछे पीछे दौड़ती है कि उन आदर्शों को, उन चीज़ों को कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे आपको एक बहुत अच्छा घर दिखाई देता है, आपको लगता है बस ऐसे ही घर मुझे मिल जाए। बुद्धि गुणागणित लगाने लगती है, यार इस घर को खरीदा कैसे जाए, ऐसे घर कैसे बनवाया जाए, किस तरह से पैसे आएँ, और आप गुणागणित करने में लग जाते हो। 24 घंटे आप इसी काम में लगे रहते हो।
बुद्धि आपके सामने एक सुंदर स्त्री का विकल्प उपस्थित कर देती है। आपकी सारी बुद्धि कौशल, आपकी सारा विवेक, जो वासनाओं ने एक आपके सामने सुंदर लड़की प्रस्तुत की थी, आपकी सारी बुद्धि लग जाती है इसको पटा कैसे लिया जाए, कैसे से शादी कर ली जाए, कैसे से संबंध बना लिए जाए। आप उसी उहापोह में, उसी दौड़ में लग जाते हो। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी इस काम से नहीं बच सका। उसके अंदर वह प्रवेश होता है और उसका ज्ञान जो है वो ज्ञान उस कामना की पूर्ति का साधन बन जाता है। जो ज्ञान अपने आप में साध्य होना चाहिए था, वह ज्ञान उस काम के पीछे दौड़ने लगता है और कामना के लिए पूर्ति का साधन बन जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुष्पूरे नान लेन च। जिस तरह एक आग होती है, उस आग में आप जितना ही ईंधन डालते जाओ वो उतनी ही बढ़ती जाती है, वो कम नहीं होती। आपको लगेगी आग ये जल के पूरी ठंडी हो जाएगी। उसी तरह जो ये कामनाएं हैं, इस कामनाओं में जितना आप ईंधन डालोगे, जितना इसको देते जाओगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। आपको आज एक कार अच्छी लगी, वो मिल गई, कुछ दिन में वो पुरानी हो गई, उससे बड़ी कार अच्छी लगेगी, फिर उससे बड़ी अच्छी लगेगी, फिर उससे बड़ी अच्छी लगेगी। और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके पीछे दौड़ते जाओगे, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह न बुझने वाली आग है। और इसी चक्कर में, इन न बुझने वाली आग के चक्कर में पड़ के आप सही गलत का भेद मिट जाएगा एक दिन आपके लिए, और आप अपनी वासनाओं के, अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाओगे। और इसी तरह से आप अपने पूरे जीवन में दौड़ते हुए पूरा जीवन नष्ट कर दोगे। जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किस लिए जिए। एक कहानी के द्वारा हम इसे समझते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी था। सुबह शाम उसका कोई नहीं था, उसे पैसे कमाने का शौक़ था। वो चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। वो नित्य पैसे कमाने की जुगत में लगा रहता, रोज़ मीटिंग पे मीटिंग, दौड़ भाग, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा ही रहता। उसका एक नौकर था, मालिक की बड़ी सेवा करता, सुबह शाम कपड़े धोता, उसके पाँव दबाता, उसके खाने का अरेंजमेंट करता, सब कुछ करता रहता था। बड़ी मेहनत कर रहा था। मालिक ने बड़ी मेहनत करी, सारा सब कुछ कमाया, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना था उसने, धन दौलत इकट्ठी की हर तरह से। अचानक एक दिन उस अमीर आदमी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, मर गया। अब उसका कोई था ही नहीं। उसकी सारी धन, सारा संपत्ति उसके नौकर को मिल गई। नौकर बैठा सोच रहा था कि मैं सारी मेहनत इसके लिए कर रहा हूँ, मालिक के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके कपड़े धोता हूँ, मैं सारा काम करता हूँ। लेकिन हुआ उल्टा कि ये मेरा मालिक सारी मेहनत मेरे लिए कर रहा था। इतनी जो मेहनत करी वो सारा मुझे मिल गया, सारा धन, सारी दौलत वो मुझे मिल गई। ये तो उल्टा हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, उल्टा ये मेहनत कर रहा था। तो हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि जब हम भागते जाते हैं किसी चीज़ के पीछे, भागते हम अपने जीवन को जीना भूल जाते हैं और पता चलता है कि हमारी सारी मेहनत किसी और के लिए थी। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि ये ऐसी आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है, और इसको अगर हमें जो है कंट्रोल करना है तो किस तरह से करना है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम में भरतर सब पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, इंद्रियों को वश में करो, और जो ये काम रूपी महान पाप आपके शरीर में है, जन्म के साथ ही है, दैट इज़ जेनेटिक, आपकी जीन्स में है, आपके सेल्स में है, इसको आपको कंट्रोल करना है, इसका दमन करना है, इसको कंट्रोल में करना है। क्योंकि अगर इस दौड़ ने आपको पकड़ लिया तो फिर आप अपने बस में नहीं रहोगे, आप भागते ही रहोगे, और भागते भागते कहाँ तक जाओगे उसकी कोई गति नहीं है। इसलिए इसको आपको कंट्रोल करना है, इसको आपको नियंत्रण में लेना है, और जितने जल्दी इसको अपने नियंत्रण में ले लिया उतना ही अच्छा है। इसके बस में आपको नहीं आना है। कह रहे हैं इंद्रियाण्यादो नियम में भरतर शब, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो काम है ये आपके ज्ञान को और विज्ञान को, इन दोनों को नष्ट कर देता है। ज्ञान का मतलब है आपका नॉलेज जो आपके दिमाग में है, विज्ञान का मतलब है जो आपका अप्लाइड पार्ट है, इस ज्ञान को किस तरह आप अप्लाई कर रहे हो संसार में, इस दोनों को नष्ट कर देगा। आपका सारा ज्ञान, आपका सारा एप्लीकेशन, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप कामनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते भागते भागते आप नष्ट हो जाओगे। इसलिए आप इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करो, कामनाओं को, इच्छाओं को कंट्रोल करो, नियंत्रण में करो, क्योंकि कामनाएं ऐसी हैं, इच्छाएं ऐसी हैं, कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक लड़की मिल जाएगी, दूसरी पे आकृष्ट हो जाओगे, वो मिल जाएगी तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे। इसी तरह आप दौलत के पीछे भागते रहोगे। कभी सोचोगे 1 करोड़ का टारगेट है, जब 1 करोड़ मिल जाएगा तो 10 करोड़ का आ जाएगा, 10 करोड़ मिल जाएगा 100 का हो जाएगा, 100 मिल जाएगा 1000 का हो जाएगा। कभी ये टारगेट पूरा होने वाला नहीं है।
इसलिए आप अपने जीवन को जियो, जीवन को जीना सीखो। जीवन को जीना कामनाओं के पीछे भागना नहीं है, जीवन को जीना नशे के पीछे भागना नहीं है, कहीं लिप्त हो जाना नहीं है। ऐसा न हो कि इंद्रियां आपका उपभोग कर लें। आप भोगता हो, उपभोग आप करो, अपने आप को जानो, आत्मानं विद्धि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यही काम है जो कि व्यक्ति से गलत काम करवाता है, जो व्यक्ति से पाप करवाता है, जो न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कार्यों में फंस जाता है, व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, अपने जीवन में असफल हो जाता है, दुखी हो जाता है, कभी कभी इतना दुखी हो जाता है कि सुसाइड भी कर लेता है, अपने जीवन का परित्याग भी कर देता है। इसलिए कामनाओं को नियंत्रण में रखो। कामनाएं ही आपके जीवन की पतन का मूल कारण है, वही क्रोध को उत्पन्न करने वाली है। इसलिए कामनाओं का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। हरि ओम तत्सत।